के कितने सारे, कौन से है धागे किसने बांधे, कैसे किसी को अपना बना ले। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे, मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। नानी आपने ना बिल्कुल बारी वाली बातें शुरू कर दी हैं। अगर बारी ये कहता है तो फिर तो वो बिल्कुल सही कहता है। मुझे कुछ नहीं पता। हैदर की अम्मी काफी कुछ छुपा रही हैं। किससे बात कर रही हो? पापा को पहली बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं की। कहाँ की शराफत है ये? तुम जर्मनी में रहते थे? हाँ, हम भी यही रहते थे, कभी मिले क्यों नहीं यार? कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। मुझे मिल जाते तो कितना अच्छा होता। समरीन, नाश्ता नहीं करोगी तुम? हैदर, तुमने नाश्ता कर लिया? जी। ओह गुड। समरीन बेटा, आज काम वाली मासी नहीं आएगी तो तुम सफाई का काम जरा देख लेना। मेरा कोलेस्ट्रॉल आज बहुत ज़्यादा हाई है। मैंने कुछ खानों की लिस्टें बना के रखी हैं, तुम वो तैयार करके फ्रीज करवा देना। हैदर जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। जी। बेस्ट ऑफ लक। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो समरीन, लेकिन अच्छा ठीक है, प्लीज रो तो नहीं ना, रो मत प्लीज। अच्छा अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आ जाओ। मैं कैसे आ सकती हूँ? हॉस्पिटल जाना है समरीन। अच्छा चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, आती हूँ। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं कह रही थी। आपने दवाई ली है? ले लूंगी। देखो बेटा, खून के रिश्ते तोड़े नहीं जाते, लेकिन किसी आजमाए हुए को बार बार आजमाना हमाकत होती है। समरीन बुग़्ज़ रखती है तुमसे। तुम बहुत रहमदिल हो बेटा। नानी वो मेरी दोस्त है और मुश्किल में है बहुत, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रही हूँ। हैदर भाई की नौकरी खत्म हो गई है और उसके ससुराल वालों का अच्छा सलूक नहीं है उसके साथ। देखो बेटा, वो उसका ससुराल है, उसको भुगत लेने दो। और मेरी बात सुनो, तुम वहां नहीं जाओगी, सुना तुमने? तुम वहां नहीं जाओगी। नानी आप भी ना हर चीज के पीछे पड़ जाती हैं, समझती नहीं आप।
मुझे पता था कोई आए या ना आए, लेकिन तुम जरूर आओगी। बहन हो ना मेरी। बैठो। एमन, मुझे माफ कर दो, बहुत ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ। लेकिन देखो ना, हैदर भी तो कितना अजीब है। अपनी अम्मी को हॉस्पिटल लेके चला गया, घर में ना कोई मुलाजिम है ना कोई हाथ बटाने वाला। मैं इतना सारा काम कैसे करूंगी? इसीलिए तो कहती थी मैं समरीन कि पहले से कुछ सीख लो। लेकिन पापा ने तो मुझसे नहीं पूछा कि मैं इस घर में एडजस्ट हो भी सकती हूँ या नहीं। इस बारे में नहीं सोचो, सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन हैदर तो मुझसे सीधे मुंह बात ही नहीं करता, और इसकी अम्मी कहती है कि लड़की के नसीब से सब कुछ आता है। कितना अजीब माइंडसेट है इन लोगों का। हेलो, हाँ बारी, मैं ना समरीन की तरफ आई हुई हूँ, मुझे आधे घंटे तक पिक कर लेना। ओके चलो ठीक है। अच्छा तुम परेशान नहीं हो, जो डिनर के लिए कुछ भी बनाना है ना वो मैं बना देता हूँ। लेकिन मेहमान हो तुम मेरी। अरे ये कैसी बात कर दी, बहन हूँ तुम्हारी, इतना तो हक बनता है। सूप वगैरह बनाना है? हाँ। चलो मैं देख लेती हूँ। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम। हैदर भाई, वो मैंने पूछना था कि मैं समरीन को अपने साथ ले जाऊं, एक दो घंटे में वापस आ जाएंगे। कहाँ है वो? वो ना वो खाना बना रही है अभी। जी ठीक है, ले जाइए आप। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। समरीन, समरीन जल्दी आओ, बारी आ गया है। बारी आ गया? हाँ तुमने हैदर से पूछ लिया? हाँ हाँ पूछ लिया है। इनकार तो नहीं किया उसने? मुझे इनकार कर सकते हैं भला? अब जल्दी करो। बस ठीक है, मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ। कहाँ रह गई थी? सॉरी लेट हो गई। इतनी देर से इंतजार कर रहा हूँ। चले? नहीं नहीं नहीं, वो समरीन है ना, वो आ रही है। उस बेचारी का आज मूड बहुत खराब है। अच्छा हमारे साथ चली जाएगी तो दिल बहल जाएगा। मैंने तुम्हें कितनी दफा मना किया, इन लोगों को बीच में मत लाया करो। अच्छा ठीक है ना, प्लीज थोड़ी देर के लिए। अच्छा कुछ कहना मत, हाँ, आने वाली होगी वो। अच्छा सॉरी ना। हेलो, क्या हाल है? हेलो। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना? नहीं। चले? बारी, लंदन में जो बिग बैंग के पास रेस्टोरेंट्स खुले हैं, देखे हैं तुमने? कितने अमेजिंग है। पता है जब हम छोटे थे ना, हम जर्मनी में रहते थे, मैं, मेरे बहन भाई, पेरेंट्स सब, और वो वक्त कैसे निकला पता ही नहीं चला। एवरीथिंग वाज जस्ट टू क्विक। लेकिन हैदर को कहीं आने जाने का शौक ही नहीं है। हेमन, आइसक्रीम? तो जनाब, तुम्हें भी ट्रैवलिंग का शौक है? हाँ, बहुत ज्यादा। एक मिनट। ये देखो मेरी ट्रैवलिंग पिक्चर्स। तुम जर्मनी में रहते थे? हाँ। और वो भी इस जगह पे? हम भी यही रहते थे, कभी मिले क्यों नहीं यार? अच्छा, कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ। मुझे मिल जाते तो कितना अच्छा होता। एमन तुम बहुत लकी हो। हूँ तो। अब चले, देर हो गई काफी।
तो आइसक्रीम तो खा लो। एमन, आई होप यू डोंट माइंड कि मैं आगे बैठ गई। क्या हुआ? सर भी दर्द हो रहा था मेरे। लाओ दबा दो। नहीं नहीं ठीक है बस। रो क्यों रही हो? नानी, ये बारी है ना, किसी भी मॉडर्न लड़की को देख के मुझे फौरन इग्नोर कर देता है। पता तो चले हुआ क्या है। रहने दे बस। कौन थी वो? समरीन थी। क्यों गई थी वो तुम्हारे साथ? नानी बहुत परेशान थी वो। मैंने कहा हमारे साथ चली जाएगी तो दिल बहल जाएगा, इसलिए मैं ले गई थी उसे अपने साथ। और बारी ने तुम्हें मना किया था? हाँ या ना में जवाब देना। मना किया तो था। और वहां जाके वो 100 जान से निछावर हुई, वो दोनों बातें करते रहे और तुम मुंह देखती रही, है ना? आपको कैसे पता चला नानी? बेटा, बारी को इन लोगों से जितना दूर रखोगी उतना अच्छा है। तुम्हें ये बात कहाँ समझ में आएगी? वो लोग तुम्हारा बचपन दीमक की तरह से चाट गए, अब तुम हो जवानी भी उन पर कुर्बान कर दोगी। पता नहीं अकल कहाँ गई है तुम्हारी। जानवर भी अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानता है, मगर तुम तो ना जाने कौन सी मखलूक हो, बात समझ ही नहीं आती तुम। लेकिन नानी, बारी क्यों नाराज हुआ है मुझसे?
बारी मियाँ, बड़े साहब ने ताकीद की है कि आप ऐमन बीबी से बात कर लीजिए। ये उनका 24वां फोन आया है। कहा ना नहीं करनी बात। आप फोन का तार निकाल क्यों नहीं देते? लाइए। जाए। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अरे भाई, नाहक परेशान हो रही थी मैं। निखत का फोन था, बहुत खुश थी, कह रही थी कि समरीन ने बहुत अच्छा खाना पकाया। देखो जरा, ऐसी शरीर लड़की है, सब आता है इसको, कभी हमारे लिए पकाया इसने? खाना ऐमन ने बनाया। उसे बारी के यहाँ जाना था, लेकिन पहले समरीन के पास चली गई। अच्छा है, बस मैं डरती हूँ समरीन के मिजाज से, इसलिए वहाँ आना जाना इसका मुझे को खास ठीक नहीं लगता। अच्छा भाई देखो, अब तुम दोनों बहनों के बीच में मत बोलो। ऐमन ने अगर समझदारी से काम लेकर उसको कुछ बता दिया, सिखा दिया, तो क्या बुरा किया? वैसे भी दोनों हम उम्र हैं, दोनों की दोस्ती हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है? और हैदर भी कितना मान रखता है बारी का, बहुत ख्याल करता है उसका। मसला ये है कि जितनी समझदार है उतनी अहमक भी है। नजीरा, क्या बात है? ऐमन ने फोन नहीं किया? झगड़ा हो गया? उसे अपने घर वालों की मुझसे ज्यादा फिक्र है नाना। मुझे अक्सर बहुत मायूसी होती है उससे बात करके। वो मुझसे खुश नहीं है। मतलब ये कि नाना कि वो इस मंगनी से खुश है, मुझसे खुश नहीं है। इस मंगनी ने उसकी पोजीशन जो बढ़ा दी है, अब सबके सामने उसकी इज्जत जो बढ़ गई है। देखो बेटा, खुश होने ले दो उसको, शादी के बाद खुद ही समझ जाएगी। और देखो बारी बेटा, किसी को अपना बना लेने का मतलब ये नहीं होता कि उसे अपना जैसा बना लिया जाए। वो वही रहेगी, तुम भी वही रहो। हाँ, जब रहो साथ तब बनती है बात। वैसे तुम मानो या ना मानो, तुम बिल्कुल अपनी बाप की तरह हो। तुम्हारा बाप भी हिना पर बहुत पाबंदियां लगाता था। टेक इट इजी बेटा, टेक इट इजी।
बाबुल का प्यार, जीना तो हर हाल में चाहा, लेकिन दिल गए। ऐसा क्या कर दिया है मैंने कि मुझसे बात ही नहीं कर रहा। मुझे उसे समरीन के घर नहीं लेकर जाना चाहिए था। समरीन से मिलकर सोचते होंगे कि मैं कितनी गवार हूँ, उसकी तरह स्टाइलिश नहीं हूँ। शायद उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। बारी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। पता है ना कितनी मुश्किल से आना होता है मेरा। नाराज हो क्या? बारी मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। छोड़ो एमन, तुम नहीं समझोगी। इट्स पॉइंटलेस। अब समझ जाऊंगी ना। बताओ प्लीज, नाराज हो? तुम्हारे लिए तुम्हारा घर, तुम्हारे बहन भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे लिए सिर्फ तुम। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं, और अगर है तो कोई मदारी जैसी जो दूसरों के दुख का मदावा कर सकता है, बस किसी की तन्हाई दूर नहीं कर सकता। हेमन, आई नीड ए कंपेनियन इन माई लाइफ। मुझे ऐसे साथ की जरूरत है जो मुझे और मेरे मूड को समझे। और तुम्हारी कोई मर्जी नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हेमन, मैं तुम्हें मजबूत और बेखौफ देखना चाहता हूं। समरीन को देखा है तुमने? कितना कॉन्फिडेंस है उसमें। उसको अपना हक छीनना और जताना दोनों आता है। बस मुझे तुम अपने पीछे पीछे चलने दो। मैं वादा करती हूँ, जैसा तुम मुझे देखना चाहते हो ना, बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी। इतनी भी अहमक नहीं हूं अब मैं। प्लीज। से बड़ा ही मुश्किल लड़का है ये बारी। आपको पता है 8 दिन हो गए उसने हेमन से बात नहीं की है। इसीलिए कहते हैं कि फौरन शादी कर देनी चाहिए। जहां मंगनियां प्रोलॉन्ग हो जाती हैं वहां पर प्रॉब्लम्स आती हैं। खैर, आ जाओ हेमन। मम्मी आपने बुलाया था? हाँ, वो खाले तुमसे बात करना चाह रहे थे। और बैठो। बैठ बैठो एमन। वो माँ बता रही थी कि तुम कुछ डिस्टर्ब हो आजकल, खैरियत? जी मैं थोड़ी सी परेशान थी।
तो बताया तुमने क्यों नहीं एमन? आप लोग जरा अपसेट थे ना समरीन की वजह से, इसलिए नहीं बताया मैंने। समरीन अब अपने घर की हो गई, लेकिन तुम अभी भी हमारी जिम्मेदारी हो। अगर बारी को नहीं पसंद कि तुम अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस दो, तो तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता। लेकिन बहुत अजीब सा मिजाज नहीं है उसका। अब शादी से पहले इतनी सारी पाबंदियां, घर वाले हैं, हम कोई गैर तो नहीं है। कौन मेहताब, वो अच्छा लड़का है। अगर वो बुरा लड़का होता तो 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी ना मुझे देता। हेमंत, तो मेरी बात समझ रही हो ना? मेहताब, तुम उन लोगों को डिनर पर इनवाइट करो। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे शेयर किया करो। देखा कितनी फिक्र है खालिद को तुम्हारी। पता है एमन, शायद वाकई लोग बदल जाते हैं। मुझे पता है कि वो तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करेंगे, समरीन से भी ज्यादा। बहुत खुश हूँ मम्मी, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। लेकिन वो समझ में नहीं आता कि बारी मुझसे क्या चाहता है। बारी तुम्हारी तवज्जो चाहता है। शायद सब मर्द ही ऐसे होते हैं। खैर, तुम खुश रहा करो। मैं खुश हूँ। व्हाट? तुम मेरे लिए चाय नहीं लेके आई? थोड़ी देर पहले दी तो है। जॉब का कुछ हुआ? नहीं, आई एम ट्राइंग। सोच रही हूँ कि बारी को हम डिनर पे बुला लें, वो इंग्लैंड जा रहा है। लेकिन तुमने अम्मी से बात की? इंतजामात कौन करेगा? तुम अच्छी तरह से जानती हो समरीन कि जब उसने हमें बुलाया था, इट वॉज अ ग्रैंड डिनर यार। मतलब कैसे? एमन आ जाएगी मेरी मदद के लिए, और वैसे भी हमने सब कुछ प्लान कर लिया है और सब कुछ बजट के अंदर है। एमन को सब कुछ आता है। एक बात बताओ मुझे समरीन, और कितना यूज करोगे तुम लोग उसे? व्हाट डू यू मीन बाय यूज करोगे? बहन है वो मेरी। अच्छा, चलो अच्छा है। क्या? तुम कम से कम मानी तो तुमने कुछ अच्छा कहा हेमन के बारे में। हैदर, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना, मेरा दिल करता है खून पी जाओ। तो रह भी बस यही गया है, और रह क्या गया है? समरीन, शॉपिंग में मेरी हेल्प करवानी है तुमने। तुम्हारी और बारी कितनी चॉइस। ख्याल रखता है, मेरी तो कोई बात नहीं मानता, लेकिन एमन की हर बात को पत्थर पे लकीर समझता है। सासल रहता है साई की तरह। समरीन, मजाक क्यों कर रही हो तुम? मजाक कर रही है वो
मुल्क से बाहर जा रहा है, जा नहीं पाएगा यार। हेमन, अरे उठ जाओ ना, सुबह हो गई है। वो कर्नल साहब और बारी तो पहुंच गए होंगे ना? कुछ पता चला तुम्हें? हाँ, फ्लाइट तो पहुंच गई होगी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बारी, खैरियत से पहुंच गए तो? हाँ हाँ, मैं पहुंच गया। वापस कब आओगे? अभी तो आया हूँ यार। अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में कुछ फंड ट्रांसफ़र कर दिए हैं, शादी की सारी शॉपिंग कर लेना। ठीक है, लेकिन वापस कब आना है तुमने? हाँ, अभी तो नाना का चेकअप है, डैड को भी साथ ही लाऊंगा। ओके, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। कैसा नफीस काम है ना, देखिए। बहुत खूबसूरत है, हाथ का काम लगता है मुझे पूरा। बहुत प्यारा है। अरे भाई ये तो देखो, एमरल्ड कितना खूबसूरत है। अरे पुराने वक्तों की चीजें हैं बेटा, आजकल कहाँ ये चीजें मिलती हैं कहीं। आपको पता है कर्नल साहब ने खास ताकीद की है, ये एमन की मरहुमा सास के हैं। उन्होंने कहा है बारात वाले दिन यही पहनाना। हाँ हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। वाओ, कोई खजाना हाथ लग गया है। खजाना ही समझो बेटा, एमन का जेवर है उसकी मरहुमा सास का, उसके लिए भेजा उन्होंने। ये एमरल्ड कितना खूबसूरत है। असली भी है या नहीं है? हो भी सकता है असली। रईस हैं, इनके घर के तो नौकर भी चांदी नहीं पहनते। माशाल्लाह, बहुत अच्छे नसीब है मेरी एमन के। अल्लाह उसको पहनना नसीब करे इंशाल्लाह। ऐसे जेवर तो राजे महाराजों के सुने हैं, अल्लाह खुश रखे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे भी अच्छे लग रहे हैं ना? बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो लाओ, अब मुझे दे दो, अमानत है बेटा। अच्छा आंटी, ऐसा करती हूँ मैं ये सब आपकी अलमारी में रख देती हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है। फंक्शन से पहले पॉलिश करवा लेंगे एक दफ़ा। इनमें से पूछ लेंगे अगर उसको कोई मोती चाहिए और, तो वो भी डल सकते हैं। खूबसूरत सारी चीज़ें, बहुत प्यारा। पापा, वेडिंग प्लानर को बुलाना होगा, बाकी सारे अरेंजमेंट्स बारी भाई ने कर दिए हैं। रियली दैट्स नाइस।
इट्स नॉट अ बैड आइडिया। समरीन पता तो करो कि कितना एक्सपेंस आएगा। वेडिंग प्लानर का। पापा आप जानते भी हैं कि आज के जमाने में वेडिंग प्लानर्स कितने एक्सपेंसिव हैं। और किसकी बातों में आ गए आप? इस बच्ची की बातों में। तुम क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना। मैं क्यों परेशान हो रही हूँ? मैं आपकी सगी बेटी हूँ और मैं आपको इसका गलत डिसीजंस लेने नहीं दे सकती। और आप किसका मुकाबला कर रहे हैं? बारी का? आपको अंदाजा है कि वो कितने रईस खानदान का लड़का है? आप चाह के भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते। और अचानक एमन की जिंदगी में इतना इंटरेस्ट? आप शायद भूल रहे हैं कि वो आपकी सौतेली बेटी है। समरीन आपी आप चुप रहे। पापा एमन आपी की शादी बहुत अच्छी तरह से करवाएंगे। और कितनी बुरी बात है, एमन आपी आपका कितना ख्याल रखती हैं और आप उनके बारे में ऐसी बात सोचनी है। जोया जाओ यहाँ से, मुझे पापा से बात करने दो। पापा मैं कह रही हूँ कि एमन से कहते हैं कि वो अपना घर बेच दे। जो भी बचे कुछ पैसे मिलेंगे उसकी शादी में खर्च कर देंगे। समरीन तुम अच्छी तरह जानती हो कि बारी ने मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। 2 महीने से मैं फारिग बैठा हुआ था, मेरे पास कोई काम नहीं। बारी आपसे काम ले रहा है, एहसान नहीं कर रहा आप पे। आप लोगों ने तो गुलामी ही लिख दी है। एमन इधर आओ। हम तुम्हारी शादी की प्लानिंग की ही बातें कर रहे थे। क्यों पापा? हाँ बस यही देख रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से शादी हो, कोई गड़बड़ ना हो जाए। है समरीन, मेरे साथ आज शॉपिंग पे चलोगी तुम? मैं सोच रही हूँ बरी के जोड़े खुद पसंद करूँ। अच्छा तो पैसे भेज दिए उसने? हाँ। कितने? काफी हैं। लेकिन कितने? 10 लाख हैं। बस? इमन आज के जमाने में 10 लाख में बारात और वलीमे का जोड़ा भी नहीं आता। नहीं नहीं, वो तो अलग से ऑर्डर दे दिया है। ये तो बाकी की शॉपिंग की है। अगर कम पड़े तो वो कह रहा था कि और भिजवा दूंगा। फिर चलोगी ना मेरे साथ? हाँ हाँ। समरीन,
अम्मी 10 दिन के लिए उम्रे पे जा रही हैं, प्लीज पैकिंग में उनकी हेल्प कर देना। उम्रे पे? हैदर, उम्रे का पैकेज कितना एक्सपेंसिव होता है? हाँ तो माँ है वो मेरी, प्लीज तुम इस चीज का ख्याल रखना कि उनके सामान में सारी चीजें हों, बहुत दूर जा रही हूँ। वाह, इतना ख्याल मेरा भी कर लेते। वहां बारी ने एमन के लिए पैसे का ढेर लगा रखा है और यहाँ मैं एक जोड़ा लेने से पहले 10 दफा सोचती हूँ हैदर। सारी जिंदगी तुम लोग उस पे जुल्म करते रहे और अब उसका हक भी मार रहे हो। एमन, मैं अब इस लड़की के साथ नहीं रह सकता। हर जगह सिर्फ झूठ बोलती है यार। मैं झूठ बोलती हूँ और मैं झूठ बोलूंगी। आंटी इसमें बाकी सेट तो है लेकिन इयररिंग्स नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तो एक ही जगह रखा था। आपने खुद ही कहा था आप एमन की शादी खूब धूमधाम से करेंगे। भाई गलती होगी, माफ कर दो, मुझे नहीं अफोर्ड कर पा रहा मैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? हाँ, वो सच्ची है और मैं चोर हूं। तुम दोनों के दरमियान चल क्या रहा है? समरीन,